जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। छठी मैया अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम जानेंगे, तुरंत करेंगे, वर्ष 2025 में लोक आस्था का पर्व छठ कब है। छठ की पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा तथा मनोकामना पूर्ण और संतान प्राप्ति के उपाय। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहा खाए से शुरू होकर सुबह के अर्घ पर खत्म होता है। इस बार कार्तिक माह का छठ महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस पर्व पर साक्षात सूर्य देव की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ की महिमा इतनी अपरंपार है कि इनके प्रभाव से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। अगर संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हो तो छठ पूजा के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। छठ पूजा पर किए जाने वाले कुछ आसान उपायों के बारे में जो संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति हो सकती है। छठ महापर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित एक अत्यंत पवित्र महापर्व है। यह पर्व दिवाली के तुरंत बाद आता है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज छठ महापर्व की आस्था की गूंज देश और विदेश के कई हिस्सों में भी सुनाई देती है। प्राकृतिक जल और सूर्य की उपासना पर आधारित यह पर्व एकता और शुद्धता का प्रतीक है। 4 दिन के इस महापर्व की शुरुआत नहा खाए से होती है और सूर्य देव अर्घ्य के साथ इसका समापन होता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। साथ ही एक छठी मैया के नाम का कमेंट अवश्य करें। 25 अक्टूबर 2025 शनिवार नहा खाए, 26 अक्टूबर 2025 खरना, 27 अक्टूबर 2025 सोमवार अर्घ्य संध्या अर्घ्य, 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार सुबह का अर्घ्य। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। छठ पर्व के पहले दिन नहा खाए की परंपरा होता है। इस दिन श्रद्धालु विशेष रूप से लौकी और चावल सेवन करते हैं। नहा खाए के दिन लौकी का बहुत ही महत्व होता है। इसे शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती स्नान पर लौकी और चावल से बने भोजन के प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम की पूजा की तैयारी करती हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी और फल बनाया जाता है और सूर्यास्त के बाद छठी मैया को अर्पित किया जाता है। पूजा के पश्चात यही प्रसाद व्रती ग्रहण करती हैं और यही से 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत आरंभ होता है। संध्या अर्घ्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का तीसरा दिन होता है, जो सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रती सिर पर पूजा की टोकरी रखकर गीत गाते हुए घाट तक जाते हैं और नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। साथ ही सूर्य देव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सुबह का अर्घ्य अंतिम दिन प्रातः काल उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही व्रत का पालन होता है। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया के सुख, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद मांगा जाता है। वहीं छठ के दिन छठ व्रत के पूजा के दौरान सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं और इस दिन पूर्ण भी होती हैं। छठ के दिन छठी मैया से और सूर्य भगवान से जो भी व्रती मांगती है उसे छठी मैया और सूर्य देव पूर्ण करते हैं। इस दिन नदी में चावल और गुड़ प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करना, लंबी बीमारी से मुक्ति के लिए अर्घ्य के दिन तांबे के सिक्के को सिर से 7 बार घुमाकर प्रवाहित करने का विधान है। इससे लंबी बीमारी से छुटकारा मिलता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से छठी मैया मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। इस व्रत को मुख्य तौर पर घर के सुख समृद्धि और संतान के सुख, संतान की सलामती और विकास हो तो छठ पूजा में यह उपाय कर सकते हैं। छठ पूजा के दिन व्रती संतान सुख, सुरक्षा, समृद्धि के साथ ही घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे के निर्जला उपवास पर रहती है। जो महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति चाहती है वो भी जहाँ छठ हो रहा है वहाँ व्रती की तरह रहे। फिर जिस दिन पहला अर्घ्य पड़ेगा उस दिन व्रती स्थान से छठ घाट तक दंड देते जाएं और पानी में हाथ जोड़कर खड़ी रहे और भगवान सूर्य से संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करें।
अगले दिन भी यही कार्य करना है। छठ माँ की कृपा से मनोकामना जल्द पूरी होती है। छठ पर्व पर सुबह सूर्य देव को अर्घ देने के बाद स्थापित मूर्ति या सूर्य देव का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की मुख करके रुद्राक्ष की माला से भगवान सूर्य देव के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यताएं है कि छठ के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रती को दान जरूर करना चाहिए। इसके लिए जब व्रत खत्म हो और पारण कर ले तब दान करें। लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांध व पोटली बनाकर इसे कामना के साथ दान करें।